जो चिराग हमने जलाए वही चिराग हमारा घर जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि चिराग एक भड़कती आग बन जाए, उसे बुझा देना ही शुभ नीति है। जरा हम भी तो देखें उनकी लौ में कितनी गर्मी है। सुना है तुमने अपनी सरकार बना ली है गौतम गोविंदा की। ये लोगों ने अपनी कोई सरकार नहीं बनाई। ये गरीब लोग ठीक से जीना सीखत हैं। राजा के दुश्मन बनकर। ये राजा के दुश्मन नहीं, राजा इन लोगों का दुश्मन है जो इन लोगों की सांसों पर अपना हक जमावत है। गांव वाले बड़े भोले हैं गंगा, मासूम है। राजा इन सबका दुश्मन है जो पिछले 25 बरस से इनको रोटियां खिलाता है, इन सबके हाथ मजबूत करता है। गांव वालों कह दो कि सब झूठ है और सच्चा ये गोविंदा जो आज तक अपनी भाषा नहीं सुधार सका, तो ये तुम लोगों को क्या सुधारेगा। लेकिन याद रखो, मुझसे ज्यादा खतरनाक है ये नागिन जो अमृत के रूप में तुम्हें जहर पिला रही है। सरकार, आप हमका जौन चाहे बोल दो, दरोगा बाबू का जौन चाहे बोल दो, मगर हमार माई के गाली नहीं दो सरकार, नहीं। तुम्हारी माँ इस जैसी चतुर और गंदा चरित्र रखने वाली औरत। राजा! रुक जा गोविंदा। पागल हो गया गोविंदा, ये हमारे राजा साहब हैं। कौन सा राजा, कैसा राजा रे, कैसा राजा? सबर किया, बहुत सबर किया। ये रजवा का गुलामी करके हम अपन मैया को बहुत दुख दिया रे। अभी हरामजादा राजा के मैया को बहुत दुख दिया रे। अभी हरामजादा राजा के गोविंदा का हाथ दे कंधा। रंगा तू हट जा मैया, तू हट जा मैया, मैया हट जा। ए हमार मैया को मत मार, हमार मैया को मत मार। ए हरामजादा। गंगा बहन, गौतम आया है। तुम ये भूल गए इंस्पेक्टर गौतम कि राजा साहब के आदमियों के हाथों में लाठियां ही नहीं बंदूकें भी हैं। गरीब इंसानों के सब्र का इम्तिहान मत लो राजा, इन्हें इतना प्यासा मत मारो, इतना प्यासा मत मारो कि ये पानी के बजाय खुद का पसीना पीने लग जाएं। और ऐसा जब भी होता है तो तुम जैसे राजाओं का खून इन गरीबों के पसीने से सस्ता हो जाता है। राजा धुरेंद्र सिंह, वो देखो। तुम्हारी जिंदगी का अगला पल इन सब के हाथों में है। शहर की अदालत ने आपके लिए संदेशा भेजा है। गोपाला, यह संदेशा सुना दिया जाए राजा साहब को। पुरानी सरकार, नई सरकार का फैसला यह है कि जिन किसानों की जमीनें सिर्फ आपकी किताबों में सड़ रही हैं, उन्हें ये जमीनें हल चलाने के लिए वापस दे दी जाए। सरकार के इन कागजात के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं?
सरकार वो जो आ जाए और छा जाए। गांव वालों की इच्छा ही राजा साहब की खुशी है। चलिए राजा साहब। गौतम गोविंदा की जय! गौतम गोविंदा की मेरी समझ में ये बात नहीं आती सरकारी भाई कि बंबई में सरकार से इतना बड़ा इनाम पाने जा रहे हो और ये बात अभी तक तुमने किसी को नहीं बताई। गोपाला, मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं, वापस आकर सब बता दूंगा। सरकारी भाई, जीत तुम्हारी हुई और खुशी मुझे हुई। ये लो सिक्का, जीत की निशानी। गुड लक सरकारी भाई। नमस्ते छोटे राजा साहब जी, मुझे लाला कहते हैं। किसका साला? जी साला नहीं, लाला। राजा साहब बड़ी आफत आन पड़ी। छोटे मायनों में हमें पूरा इतिहास मालूम है। राजा साहब तो आजकल अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। हम ये भी जानते हैं। बड़े भाई साहब एक बात नहीं समझते, अनपढ़ गंवार और गरीबों को खरीदने के लिए शहरी नीति का इस्तेमाल करना पड़ता है। शहरी नीति? हाँ, अनपढ़ और गंवारों में फूट डलवा दो और गरीबों के नेता की गरीबी हटा दो। मतलब तो साफ है, गौतम से हम निपट ही लेंगे। छोटे मायनों में यही तो समझा रहा हूँ गोविंदा जी कि राजा साहब का छोटा भाई हूँ, बंबई में रहता हूँ। समलग्र? आप नहीं समझेंगे, बदमाश हूँ, खतरनाक हूँ, शहरी डाकू हूँ। 20 बरस से आपने और आपकी माँ ने राजा साहब के और लाला जी के बहुत से कर्जे चुकाने हैं। हम चाहते हैं कि आप राजा साहब से मिलकर उनकी छत्र छाया में आराम से रहें। और तुम्हारी माँ का गिरवी रखा हुआ हार भी राजा साहब से वापस मिल जाएगा। हैं? हम नहीं समझे। समझदार तो है हमारा शहरी दोस्त गौतम। आया, जमाया और दोनों तरफ से इनाम पाया, सरकार से भी और हमार से भी। 2 लाख रुपया। 2 लाख? काहे का 2 लाख? इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ देने का और बंबई में जाकर आराम से जिंदगी बसर करने का। अभी तो बंसी भी 5,000 रुपया लेकर जा रहा है। क्यों बंसी, तेरे सामने ही हमने दरोगा को 2 लाख रुपया दिया था ना। बंसी, हम तहार गला दबाई देंगे सरव। जना तो ये कहा कि ये सच है। ये सच नहीं है रे। मैं क्या कहूँ गोविंदा, सच तो सच ही है ना। परेशान मत हो गोविंदा, वही कर जो सारी दुनिया करती है। पैसे उठा और चल राजा साहब से माफी मांग ले, मामूली सी बात। अरे ओ लाला का औलाद, हरामखोर, तू हमका खरीदेगा? गोविंदा को खरीदेगा? बंसी, तू भी चला जा इन हरामजादन के साथ, नहीं तो खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा भी हुआ ही कहाँ गोविंदा जी, छोटे मायनों में। पहले हम माल लगाते। गौतम, फौरन गांव चले जाओ, पहले ही अपनी माँ का आशीर्वाद लो। फादर? हाँ, अब तुम अपनी माँ को माँ पुकार सकते हो।
सरकारी भाई, सरकारी भाई, आओ सरकारी भाई, आओ। मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैं शर्त जीत गया, मैं शर्त जीत गया। मेरा सिक्का मुझे वापस दे दो। गोपाला, तुम हार गए सरकारी भाई। राजा ने पूरे गांव को आग में लपेट लिया। तुम्हारी पूरी कोशिश राख में मिल गई। मेरा सिक्का, मेरा सिक्का, सिक्का। गोपाला, ऐसा मत कहो गोपाला, ऐसा सिक्का मत कहो। मुझे वापस दे दो। गौतम अभी हारा नहीं, गौतम अभी जिंदा है। गोपाला, गोपाला खून, गोपाला। सत्यमेव जयते। गोपाला, गोपाला जीत गया। गोपाला जीत। गोपाला, गोपाला! गोविंदा, गोविंदा, राजा के आदमी हमें पश्चिम की तरफ ढूंढ रहे हैं। सफेदा, तू ही लोगन के लेके ही रास्ता से निकल जा और राजा के अपन चक्कर में फंसाई के रख। हम जरा अपन मैया के देख के आते हैं। ठीक है गोविंदा, चलो। गोविंदा, रुक जाओ। मेरी माँ कहाँ? बता। खबरदार, जब हमार मैया का नाम लिया तो हमार मैया का नाम लिया। गोविंदा, राजा के आदमी दरोगा की तलाश में है। इस हरामी का खून करके क्या फायदा? इससे अच्छा था इसे राजा के यहाँ फेंक दो। ए सफेदा, एक ले जा यहाँ से, ले जा यहाँ से, ना तो खून हो जाइए का। फेंक देगा राजमहल में, फेंक देगा राजा के यहाँ। ये तूने क्या किया करम चले? दरोगा बाबू को मौत के मुंह में भेज दिया। चुप कर। नहीं गोविंदा, रोका रोक ले, रोका रोक ले। चुप कर। नहीं तो गजब हो जाए। तो क्या हमार कसम? कोनो कसम वसम नहीं, सब देख लिया गोविंदा। ये तोरे प्यार की वजह से हम सबन का बर्बादी हुआ है। मार जाने दो के। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। मार डाल, अपना जान से मार डाल, लेकिन हम नहीं छोड़े मैया। नहीं मैया, नहीं। ए मैया, नहीं सुना थे। ओके, मर जाने दे मैया, ओके मर जाने दे। हम इस दुनिया में आग लगा के रखते हैं मैया। दुनिया में आग लगा के रखते हैं। हमको बहुत सताया मैया, हमको बहुत सताया। बर्दाश्त नहीं होता हमसे बर्दाश्त नहीं होते। ए भैया, हम बहुत थक गया भैया। हम तो के हाथ जोड़े थे, हम करना ही सकता। ये तूने क्या किया गोविंदा? ये तूने क्या किया है बेटा? भैया देख संधू, ये करम चले ले बाहर होने वाले सुहाग को राजा के पास भेज दिया। वो गमौत के मुंह में ढकेल दिया। अपनी करनी का फल इसी दुनिया में मिलता है माँ। इसने मेरे होने वाले सुहाग को नहीं, अपने भाई को, अपने सगे भाई को मौत के मुंह में भेजा है। गौतम तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना बेटा है माँ। माँ जी, एक बात किसी बेटा कहिए ना। गोविंदा, मैं तुम्हें डाकू बनते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता।